श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवघ्नमवेष्टिदोऽहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरन्तर विभूषित वामभागम् नारायणं प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न गने। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चित्चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री भागवत भगवान की जय हो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।
श्री देवड़ योगी जी महाराज की जय हो। श्री मूल माहुनाग महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक भक्त वत्सल करुणा वरुणालय श्री बालकृष्ण लाल का वांगमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत श्री कृष्ण कथा समारोह है। और आज इस पावन समारोह का द्वितीय दिवस। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यज्ञ की मूर्ति यजमान स्वरूप यज्ञ चक्र चूड़ामणि एवं इस कथा के मुख्य यजमान और इस कथा के मुख्य जो परीक्षित जी हैं, स्वनाम धन्य आदरणीय भाई श्री केसर शर्मा जी और इनके छोटे भाई हमारे आदरणीय भाई श्री देशराज शर्मा जी और इनके छोटे भाई श्रीमान प्रदीप कुमार शर्मा जी, आप दोनों की धर्मपत्नियां और आपका संपूर्ण परिवार, और विशेषकर जो आप तीनों की जननी जो माता जी हैं, जिनका आपके ऊपर पूर्ण आशीर्वाद है, जिनकी अनुकंपा से, कृपा से, प्रेरणा से आज हम सबको ये सुअवसर प्राप्त हो रहा है। तो इस परिवार के कर कमलों द्वारा इस भागवत का आयोजन स्वर्गीय श्रीमान आदरणीय दुर्गा प्रकाश जी, जो आज हमारे मध्य में नहीं हैं, उनके चतुर्वार्षिक श्राद्ध के उपलक्ष्य में इस भागवत का आयोजन हम सबके मध्य में हो रहा है। अतः हम भागवत भगवान से और बिहारी जी से हृदय से कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जिन भूतात्मा के प्रति यह भागवत कथा हो रही है, ईश्वर उनको सद्गति प्रदान कर वैकुंठ में निवास प्रदान करे, ऐसी हम हृदय से प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और आवाहित 33 करोड़ देवताओं को साक्षी मान करके और इस यज्ञ में सभी विद्वान आवर्णित ब्राह्मणों को साक्षी मान करके वो हमारे साथ मंच पर विराजमान संगीत कला द्वारा प्रभु को रिझाने वाले संगीत के मूर्धन्य विद्वान, अथवा इस यज्ञ में जो अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं सभी कार्यकर्ता बंधु, पाचक महोदय, भंडारी जी, दरोगा जी और जितने भी जहां तक भी हमारी आवाज जा रही है, उन सभी को भी हम साक्षी मान करके और इस पांडाल में आज द्वितीय दिन की कथा में जो सब हमारे सामने समुपस्थित हैं, सभी बालक बंधु, युवा बंधु, बुजुर्ग बंधु और विशेषकर गुरु देवता जी भी पधारे हैं, इनका भी, और आप सभी मेरी श्रद्धामयी माताएं और बहनें, मैं आप सबका अपनी तरफ से और यजमान परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भगवान की असीम अनुकंपा हम सब पर हमेशा ही बनी रहे, भगवान की कृपा का प्रसाद हमेशा ही हम सबको प्राप्त होता रहे, ऐसी हम हृदय से कामना करते हैं। तो आइए अपने मन को एकाग्र करके भागवत की भागीरथी में सब अवगाहन करें, स्नान करें, अपने तन मन को पवित्र करें। तो एक बार फिर से आप सभी श्रोता बंधुओं का यजमान परिवार की तरफ से और अपनी तरफ से हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की ज्ञान गंगा में 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद हैं। तो जिनमें से 6 अध्याय महात्म्य के हैं, जिसमें भगवान के भक्तों की महिमा का वर्णन है, महात्म्य उसे कहते हैं। तो आइए भागवत के पहले स्कंद के पहले अध्याय में
जहां पर 3 श्लोक बड़े ही अद्भुत हैं। इसमें किसी देवता का नाम नहीं लिया गया, परंतु बड़े बड़े विद्वानों ने इनका अर्थ भगवान श्री कृष्ण के ही निमित्त इसका अर्थ लगाया है। तो आइए क्या कहते हैं इन श्लोकों में। बड़े ही अद्भुत और बड़े ही सार्वभौम ये श्लोक हैं, क्योंकि देखो संस्कृत की भाषा समझना थोड़ा सा कठिन है, परंतु हम आपको एक बात बता दें, आज कथा का दूसरा ही दिन है। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। दर्शन शास्त्र में लिखा गया है, अर्थात आप उदाहरण से समझिए, यदि हम जहर को गलती से पी लेंगे तो मरना पड़ेगा, उसी प्रकार अमृत को गलती से पिएंगे, अनजाने में पिएंगे तो तरना ही तरना पड़ेगा। तो भागवत की जो श्लोक हैं, मंत्र हैं, इसमें साक्षात भगवान का ही विग्रह है। समझ में आए अथवा ना आए इससे कोई मतलब नहीं, परंतु इनकी जो शक्ति है वो हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा भर देती है। भागवत सकारात्मक सोच का एक बहुत बड़ा अपने विचार किया, भाई आज कथा में जाएंगे। अब किसी कारणवश कोई बहुत बड़ा आपको काम पड़ गया और आप कथा में नहीं आ पाए, परंतु आपका मन बिल्कुल सच्चे मन से आप कथा में आना चाहते थे, तो भगवान देखिए, भगवान कितने कृपा के पात्र, कितनी कृपा करते हैं हम पर। तो जैसे मन में विचार आया कि हम कथा सुनने जाएंगे और फिर नहीं भी जा पाए, तो भगवान हमको उस कथा का फल उसी समय प्रदान कर देता है, क्योंकि सद्यो हृदय वरुद्ध तित्र कृतिभे, जहां मन में संकल्प किया सुनने का, तो भगवान उसी समय हमारे हृदय में प्रवेश कर जाते हैं, उसी समय अवरुद्ध हो जाते हैं, कैद हो जाते हैं हृदय में। ये हम नहीं, भागवत कह रहे हैं। परंतु भाव साफ सुथरा हो, सच्चा मन हो, क्योंकि भाय कुभाय अनख आलस हूं, भगवान केवल भाव भक्ति के भूखे हैं। ऐसी भागवत की महिमा है। और तीसरे श्लोक में देखिए क्या कहते हैं व्यास जी, निगम कल्पतरोरगलितं फलं शुकमुखात् मृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तीसरा श्लोक तो और भी ज्यादा मीठा है। निगम नाम का एक स्वर्ग में कल्प वृक्ष है, और उसी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल ये भागवत है। नितराम गमयति बोधयति स निगमो वेदा, वेद को ही निगम कहते हैं, और वेदों का ही पका हुआ फल ये भागवत है। परंतु आप जरा ध्यान देना, वेदों की भाषा बड़ी कठिन है, क्लिष्ट है, समझना बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए महर्षि वेद व्यास जी ने कलयुग में भागवत का निर्माण किया, ताकि जनमानस का कल्याण भागवत की कथा को सुन करके हो सके। क्योंकि वेदों को पढ़ना भी कठिन है और अर्थ समझना तो उससे ज्यादा कठिन है। तो इसीलिए मानवों के कल्याणार्थ ही महर्षि वेद व्यास जी ने भागवत की रचना कली काल में की है, द्वापर के अंत में आकर। बोल भागवत भगवान की जय हो। तो आइए हमारे आज देखो बड़े परम स्नेही भ्राता श्री मिश्रा जी, जिनके उनके नाम से ये वैसे बहुत चर्चित हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल कहीं अनुपस्थित रहे, पर आज कथा में इनकी उपस्थिति लगी, तो बहुत आपका भी कथा में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत, ये भी भागवत के विद्वान हैं, भागवत के उपासक हैं। तो बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो इसलिए नितराम गमयति बोधयति स निगमो वेदः, जनमानस के कल्याण के लिए ही कली काल में भागवत की रचना हुई। और ये देखिए, शिष्य प्रशिष्या शाखा पल्लम परंपरया शनै अखंडमेवावतीर्णम्, क्योंकि सबसे पहले भगवान ने ही भागवत को कहा। पहले केवल 4 श्लोकों की ही भागवत थी, केवल चतुर्श्लोकी भागवत।
तो वही भागवत स्वयं भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रदान की, ब्रह्मा जी ने नारद जी को प्रदान की, और नारद जी ने महर्षि वेदव्यास जी को प्रदान की, और महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा सुखदेव सूत आदि हम सभी संसार के प्राणियों को ये भागवत धराधाम पर सुलभ हो गई।